हमारे साथ हैं आशु सर। एक तो बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, एसबीआई आपका फेवरेट, यहाँ पर जबरदस्त रैली है, लाइफ हाई पर है। कल भी हमने देखा बाकी बैंक्स पर प्रेशर था, एसबीआई पर उतना इम्पैक्ट नहीं आया। आज भी हम देख रहे हैं लीडरशिप दिखा रहा है, हालांकि सुबह बाकी पीएसयू बैंक्स कमजोर थे। इस पर कोई फ्रेश व्यू है तो दें, और ऑफकोर्स बैंक्स में क्या चल रहा है ये भी बताएं सर। दीपांशु, बिल्कुल एसबीआई पे फ्रेश हुआ। मैं पहले थोड़ा मार्केट के बारे में 1 मिनट लेके बताता हूँ। दीपांशु, जो हमने मार्केट में देखा, अभी आप भागले जी से पीएफसी ये सब की बात कर रहे थे, तो इतने दिनों में पहली बार ना एक जो इसे कहते हैं क्रेडिबल करेक्शन देखने को मिली है। तो दीपांशु, ये साइन होता है, जैसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो चाहे टीम्स जितनी भी अच्छी हो दीपांशु, टॉस हमेशा जो जीतता है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो होता है कि जब तेजी में तेजी और करेक्शन में कि पहला जो एडवांटेज है ना वो जरूर लेना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का। दीपांशु, इतने रेजिंग बुल मार्केट में इतने बड़े पैसे बने हैं, इतने अच्छे पैसे बने हैं, तो उसको संभालना बहुत जरूरी होता है। सो आई आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। हमने 2 दिन पहले एक वेबिनार किया, तो मैं एक आरईसी, मतलब देयर इज नो रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल एन आरईसी। मैं बोल रहा था कि कुछ महीने पहले 150 रुपए था, आज 510 रुपए है। अब 150 से 350 रुपए की मूव ऊपर आई। जितना पैसा वो 350 रुपए की मूव ने ट्रेडर्स ने बनाया होगा, और अगर उसमें से वो 1/3 भी नीचे आ गया, मतलब 100 रुपए भी वो नीचे आ गया ना, उससे ज्यादा पैसा चला जाएगा। तो ये दीपांशु, ये ट्रेडिंग का पिटफॉल है या डाउन साइड है, कुछ भी करिए, बट ये रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग है कि आप जितने 100 रुपए की मूव में कमाते हैं, वो 30 रुपए की करेक्शन आ जाए, तो वो जो अनिल जी की भाषा में अगर हम कहें ग्लास कहां से देखेंगे, तो नीचे से तो बहुत ज्यादा 3/4 भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से अगर 25% भी एम्प्टी हुआ ना, तो ट्रेडर का प्रॉफिट चला जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की स्टॉक्स में आज करेक्शन देखने को मिली है, वो एक क्रेडिबल करेक्शन है, तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। उसके बावजूद भी दीपांशु, कुछ 1-2 पॉकेट्स हैं जो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, और उसमें जो आपने इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे अहम सवाल पूछ लिया, वो एसबीआई का है। एसबीआई दीपांशु, हम हर भाव पे स्प्रेड बनाते जा रहे थे, 600, 660, फिर 630, 680। अब मुझे लगता है दीपांशु, एक नया स्प्रेड भी बनाना चाहिए। स्टेट बैंक भी ऐसा स्टॉक हो गया डिलीवरी का, जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज दीपांशु के एक 100 रुपए की मूव इसमें जल्दी ही और ना आ जाए, और 800 की तरफ, बट आई आई हैव अ राइट टू गो रॉन्ग। तो मुझे लगता है 700 रुपए की अब कॉल लेनी चाहिए, 730 या 40 की कॉल बेच के फिर फ्रेश बुल स्प्रेड ट्रेडर्स को बनाना चाहिए, और डिलीवरी के लिए तो 700 के ऊपर और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है एसबीआई। एसबीआई बहुत अच्छा लग रहा है। और दीपांशु, स्प्रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेडर के लिए जो वॉलेटिलिटी है, जब आरईसी पीएफसी घटेंगे, तो स्टेट बैंक भी देखिए सुबह 718 खुल के 696 का लो बना, फिर 702 बंद हुआ, मतलब बंद होके फिर अब से 718 आ गया। तो ये चीज चलती रहेगी। आप ट्रेडर्स के लिए ये वॉलेटिलिटी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि डर लगेगा कि मैंने बहुत ऊपर ले लिया। वॉलेटिलिटी ऐसे आएगी, लेकिन स्प्रेड बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दी सेम स्पिरिट में बता दूं, जैसे वेदांता एक लास्ट हमारा स्प्रेड बना हुआ है दीपांशु, मुझे लगता है उसमें बने रहना चाहिए। स्प्रेड में शांति यही होती है कि ऑप्शन का जो मैंने प्रीमियम नेट में दिया हुआ है, उससे ज्यादा लॉस मुझे हो नहीं सकता, मुझे अनलिमिटेड लॉस का डर नहीं है, सौदा नहीं कटेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 10 दिन है। बट कमिंग बैक टू एसबीआई, मुझे बहुत सही लग रहा है ये एसबीआई इतने सालों के बाद, ये जो जिस तरह की मूव दिखाई है, वन ऑफ द रेयर मूव्स जो कि बाकी पीएसयू बैंक्स में दिखी है, बाकी पीएसयू स्टॉक्स में दिखी है, तो एसबीआई में क्यों नहीं आ सकती है। तो आई थिंक द वे इट हैज ब्रोकन आउट, जो हम पहले बोलते थे 650 का हर्डल से 6 बार वापस आया, 5 बार आया, 4 बार हमें धोखा दिया, बट अब निकला है, तो पूरा वसूलेंगे भी तो एसबीआई को। एसबीआई मजा करिए। डिलीवरी चाहे तो डिलीवरी उठा लीजिए, वरना जो स्प्रेड आशु जी ने कहा 700 की कॉल खरीद कर 730 या 740 की कॉल बेच दीजिए, बाजार की वॉलेटिलिटी से बचने के लिए। बट एसबीआई पर पूरा पूरा भरोसा है आशु जी का इस समय।